दोस्तों, आप देख रहे हैं RNN लाइव का विशेष कार्यक्रम आपकी आवाज। आपकी आवाज कार्यक्रम में हम आपकी समस्याओं को शासन के शीर्ष पटल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और समस्याओं को बार बार उठाकर समाधान का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस एपिसोड में हम दिखा रहे हैं हकीकत एक दिहाड़ी ड्राइवर हरदयाल शर्मा की, जो बदरपुर बॉर्डर दिल्ली के रहने वाले हैं। साउथ एक्स दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में इनकी बेटी पढ़ती थी। इंस्टीट्यूट ने इनकी बेटी को पढ़ाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये अपनी बेटी की फीस का जुगाड़ नहीं कर पाए। शर्मा जी की बेटी ने एक वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस बेटी ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी तिवारी है और मैं एक अरीना एनिमेशन की स्टूडेंट हूँ। मेरा कोर्स GWD का था। मैंने 9 मंथ का लोन करा रखा था कैपिटल फ्लोट से अरीना वालों का, जो कि बदनसीबी से 22 मार्च को लॉकडाउन में ख़त्म हुआ। तो मुझे आगे भी लोन ही कराना था कैपिटल फ्लोट का, बट वो लॉकडाउन चलने के कारण मैं लोन उनसे नहीं करा पाई और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी इस टाइम में, जो कि मुझे 22 मार्च तक दी गई। उसके बाद मुझे क्लासेस नहीं दी गई। मैंने प्रीति मैडम एक डायरेक्टर हैं अरीना की, तो मैंने उनसे कंप्लेंट की। मैंने कहा मैडम प्लीज़ मुझे क्लासेस लेने दी जाए, मैं आपकी पेमेंट लॉकडाउन के बाद कैपिटल फ्लोट से करा दूंगी। तो मैडम ने कहा कि नहीं, आपको करानी पड़ेगी, पेमेंट देनी पड़ेगी अभी। अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेने दूंगी। जबकि मेरे पास इस टाइम पे ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं उन्हें पेमेंट कर पाऊँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। मैंने इसी वजह से पहले भी लोन कराया था और मैं आगे भी अब लोन ही कराती, पर मैडम ने कहा कि नहीं, आप नेट बैंकिंग से हमें पेमेंट कर दो। मैंने कहा मैडम मेरे घर में नेट बैंकिंग को यूज़ नहीं करता है, बट मैं आपको कैपिटल फ्लोट से बाद में लोन के लॉकडाउन के बाद आपको दे दूंगी। तो मैडम ने कहा कि नहीं, अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दो या पेटीएम से कर दो, किसी भी अदर तरीके से पेमेंट कर दो तो मैं आपको क्लासेस लेने दूंगी, वरना नहीं लेने दूंगी। तो मैंने मैडम से कहा कि प्लीज़ मैडम मुझे लेने दी जाए। तो मैंने थोड़ी बातचीत की तो मैडम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लेने दे सकती। उन्होंने फिर भी पैसों का दबाव बनाया। बाद में उन्होंने ये बोला कि आप मेरी अरीना नहीं है, तो सुजीता मैडम की अरीना है, आप उनसे परमिशन ले लो। अगर वो परमिशन दे देंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन्हें क्लासेस आपको लेने दूंगी। मैंने कहा ठीक है मैडम। तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें मेल कर दो। तो मैंने उन्हें मेल किया तो सुजीता मैडम कि हाँ आ गई थी, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। उन्होंने मुझे कह दिया था कि ठीक है, आप लॉकडाउन के बाद पेमेंट कर देना और आप अभी क्लासेस ले लो। तो मैंने ये मेल उन्हें फॉरवर्ड किया प्रीति मैडम को कि मैडम मेरे पास परमिशन आ गई है, मुझे क्लासेस लेने दी जाए। तो मैडम ने फिर भी उसे नकार दिया। मैडम ने कहा कि नहीं, और उसके बाद मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया प्रीति डायरेक्टर मैडम का, और उन मैडम ने मुझे अभी तक क्लासेस नहीं लेने दी। उन्होंने मैडम ने जब भी यही कहा, प्रीति डायरेक्टर मैडम ने, कि आप मुझे पेमेंट कर दो, आप मुझे पेमेंट कर दो। मैं पेमेंट कहाँ से कर दूँ? मैं पहले से ही कैपिटल लोन करा रखा था और मैं आगे भी कैपिटल लोन कराती, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं एक आर्थिक संकट में हूँ इस टाइम में। मैं कैसे पेमेंट कर सकती थी, क्योंकि मेरे पापा एक ड्राइवर हैं। इस समय में मैं पेमेंट नहीं कर पाती। तो जबकि अरविंद केजरीवाल जी का ये दावा है कि स्टूडेंट के ऊपर पैसों का कोई दबाव न बनाया जाए, स्टूडेंट से पैसे ना मांगे जाए, और मुझसे साफ साफ पैसे मांगे जा रहे हैं। ये सब होने के बावजूद भी तो मैं चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ मुझे ऐसे आर्थिक संकट से बाहर निकाला जाए, ऐसों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि वो और लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि और गरीब परिवारों के साथ ऐसा कुछ भी हो। मेरे पापा एक ड्राइवर है जिनका इस टाइम पे काम नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें और प्लीज़ ऐसों के खिलाफ एक्शन। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, संकट में हैं और आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप अपना वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सुझाव जरूर भेजें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है सिटीजन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट बन सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए RNN लाइव। जय हिंद, जय भारत।